श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 25 से 35 तक। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय। अन्ये त्वेवं जानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते ते अपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय। यावच्चञ्जायते किंचित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभा। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनाश्यात् स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय।
समं पश्यन् सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हीनस्तात्मनात्मानं ततो याति परं गतिम्। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय। श्री राधारमण मधुसूदनाय। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानं कर्तारं स पश्यति। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय। श्री राधारमण मधुसूदनाय। यदा भूत पृथक भावमेकस्तमनुपश्यते तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्मबोध को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय। श्री राधारमण मधुसूदनाय। अनादित्वात् त्रिगुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लेप्यते। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय। श्री राधारमण मधुसूदनाय। यथा सर्वगतं सौक्षम्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय। श्री राधारमण मधुसूदनाय।
यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्रे तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोरेवमन्तरं ज्ञान चक्षुका भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भवबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय। 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 जय श्री कृष्ण गोविंद माधवाय। जय